जीएसटी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आएंगे जो है gst.gov.in। और इस वेबसाइट पे आने के बाद से यहाँ पे आपको सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आना है और नीचे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद से जो आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है उससे आप अपने एप्लीकेशन की स्थिति जान सकते हैं कि आपका जीएसटी का एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है कि नहीं। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्पररी रेफरेंस नंबर का ऑप्शन मिलता है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो ऑलरेडी से क्लिक होगा। अब यहाँ पे पूछेगा कि आई एम टैक्स पेयर और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आए हैं रजिस्ट्रेशन करने जीएसटी के लिए तो आप जो है यहाँ पे टैक्स पेयर चूज करिएगा। और उसके बाद से आपसे आपका स्टेट पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है कि अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद से आपसे यहाँ पे पूछेगा कि लीगल नेम ऑफ द बिजनेस आपका क्या है। तो आप जो है अगर आपका कोई लीगल नेम है बिजनेस का, अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपका जो पर्सनल नेम है पैन कार्ड में है वह यहाँ पे डालेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास बिजनेस का नेम है और उसका पैन कार्ड आपने बनवा रखा है तो उसका नाम भी डाल सकते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड का नंबर जो होता है उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। ईमेल आईडी जो है आप यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और जो यहाँ पे कैप्चा शो हो रहा है जैसे कि 380059 इसको यहाँ पे इंटर करेंगे। सारी डिटेल को फिल करने के बाद से प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको नाम वाला ऑप्शन अभी भी नहीं समझ में आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना पर्सनल नेम डाला है और अपना पर्सनल पैन कार्ड नंबर डाला है, तो आप अपना पर्सनल भी डाल सकते हैं। उसके बाद से आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा। दोनों ओटीपी को आपको देख लेना है और उसके बाद से ओटीपी को इंटर करने के बाद से जो कैप्चा यहाँ पे शो हो रहा है उसको डालना है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जो है अपना ओटीपी डाल के वेरीफाई करते हैं आपके सामने यह ऑप्शन आ जाता है। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा टेम्पररी रेफरेंस नंबर डालने का, जो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पे दोनों पे जाता है। तो वहाँ पे एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर होगा जिसको आपको क्या करना है देख करके डालना है। टेम्पररी रेफरेंस नंबर को डालने के बाद से कैप्चा को डालेंगे और फिर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल और ईमेल पे दोनों पे एक ही ओटीपी जाएगा जिसको इंटर करने के बाद से फिर से आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन शो होगा जो आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था। उसके आगे आपको यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन मिलता है, तो आप क्या करेंगे एक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपका बिजनेस का जो लीगल नेम है वह शो होगा और यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर शो होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ट्रेड नेम डालना होता है। ट्रेड नेम में आप अपना नाम डाल देंगे या फिर आपका जो दुकान है अगर कोई शॉप है तो आप शॉप का नेम डालेंगे। आप यहाँ पे अपने शॉप का ही नेम डालिएगा। उसके बाद से आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपकी बिजनेस का प्रकार क्या है। तो अगर आप अकेले हैं अपने सिंगल बिजनेस को रन करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन मिलता है, तो आपको प्रोप्राइटरशिप पे क्लिक करना है। अदरवाइज आपकी कंपनी वगैरह है और सारी अलग टाइप का है तो आप अदर टाइप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले कोई बिजनेस कर रहे हैं, सिंगल है, आपकी शॉप है, तो आप प्रोप्राइटरशिप पर ही क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे स्टेट जुरिस्डिक्शन सेक्टर चूज करना है जिसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद से 2-3 चीज यहाँ पे फिल करना होता है जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड। तो आप इस लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे आने के बाद से आप उस जगह को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूपी डाला है, उसके बाद से जोन आ जाता है लखनऊ जोन, मेरठ जोन, यहाँ पे मैंने लखनऊ चूज किया। उसके बाद से यहाँ पे पूछा कि आपका कमिश्नरेट किधर है, बनारसी चूज किया, फिर आपने गोरखपुर डिवीजन, तो इस तरह आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको कमिश्नरेट डालना होता है, फिर डिवीजन डालना होता है, फिर रेंज डालना होता है। इसको डालने के बाद से आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद से आपको यहाँ पे पूछेगा कि आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्स पर्सन। उसके बाद से जो ऑप्शन यहाँ पे दोनों है इसको आप छोड़ देंगे। अब यहाँ पे पूछेगा, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको चूज करना है कि आप जीएसटी क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस वजह से ले रहे हैं। अदरवाइज अगर इसमें आपका कोई चीज़ है तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ई कॉमर्स का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आप ई कॉमर्स पे सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद से आपको डेट ऑफ कमर्शियल बिजनेस का जो डेट होता है यहाँ पे आपको डेट डालना है कि आपने अपने व्यवसाय को कब स्टार्ट किया था। तो आप जो है यहाँ पे कैलेंडर पे जाने के बाद से आप जो है चूज कर सकते हैं कि आप जो है बिजनेस को कब से रन कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस जब से रन हो रहा है आप इसको चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ए डेट चूज कर लिया, उसके बाद से आपकी लाइबिलिटी कब से बनती है रजिस्टर करने की, तो आप जो है यहाँ पे आके इसको आप यहाँ पे से चूज कर सकते हैं। उसके बाद से आप जो है यहाँ पे दिखाएगा कि इंडिकेट एग्जिटिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले से कोई रजिस्ट्रेशन किया है, पहले से GSTIN नंबर आपके पास है, जब मतलब कि इस केस में अगर कोई जो GSTIN है वह मर चुका है, जिसका पहले से GST है, अब दूसरा कोई उसका मालिक बनने वाला है, तो इस केस में इसको यूज किया जाता है। अदरवाइज जो टेम्प्रोरी आईडी है उस पर क्लिक करने के बाद से जो आपकी ईमेल पे टेम्प्रोरी आईडी गया है उसको डालेंगे और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल के ऐड कर सकते हैं। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे और दूसरे पेज में आपको जो भी प्रोप्राइटर का डिटेल होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, ना कि आपका जहाँ पे बिजनेस है वहाँ पे। आपको अपने फादर का नाम यहाँ पे डालना है, जो आपका नाम होगा पहले आ जाएगा जो आपने डाला होगा पैन कार्ड में, और उसके बाद से आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पे डालना है। देन डेट ऑफ बर्थ आपको अपना चूज करना है, आपका जो परमानेंट मोबाइल नंबर है उसको डालना है, फिर आपके पास जो ईमेल आईडी है उसको डालना है। आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ पे डालेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद से डिजिटाइजेशन स्टेटस क्या है, मतलब कि आप अपने बिजनेस पे क्या है। तो अगर आपका शॉप है, प्रोप्राइटरशिप एक्चुअली हमने डाला है, तो हम यहाँ पे ऑनर डाल देंगे। उसके बाद से यहाँ पे DIN नंबर पूछ रहा है जो कि जरूरी नहीं है, तो इसको हम रहने देंगे। यहाँ पे पूछेगा आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको यस करना है क्योंकि आप इंडिया के हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर शो होता है। उसके बाद से अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन यह फॉरिजनर के केस में डाला जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद से आपको रेजिडेंशियल एड्रेस, जो आपकी एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं, तो उस एड्रेस को, आपका जो परमानेंट एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे फिल करना है। पहले बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर डालना है, फिर फ्लोर नंबर जो कि मैंडेटरी नहीं है, नेम ऑफ बिल्डिंग आपको डालना है, आपके रोड जो है उसको डालना है। उसके बाद से सिटी, टाउन, जो विलेज है वो डालेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, और आपकी जो पिन कोड है उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे आने के बाद से आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ की जो साइज होनी चाहिए 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसमें आपको अपना ही फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो आप उसको ले लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे पूछेगा कि आल्सो ऑथराइज सिग्नेचर है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो ऑथराइज सिग्नेचर का ऑप्शन है आपको इसे ऑन कर देना है। इससे होगा क्या कि बिजनेस में जो भी यहाँ पे जिनका डिटेल आपने फिल किया है उनका जो सिग्नेचर है बहुत ही मायने रखता है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे नहीं फिल करते हैं फिर आपको किसी दूसरे का डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो हम जो है इसे यहाँ पे ऑन कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इससे होगा क्या कि आपको अपना सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद से आप आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपको प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है, क्योंकि इनका सिग्नेचर जो है इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में। उसके बाद से सारा डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा, कोई डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी और को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए कि कोई और बिजनेस में, जैसे कि हम तो यहाँ पे ऑनर है, प्रोप्राइटरशिप हैं, तो आप उनको भी ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद से उनकी डिटेल को भर सकते हैं। एक बिजनेस में कई सारे लोग भी हो सकते हैं। उसके बाद से आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर दूसरा कोई नहीं है तो, दूसरा कोई है तो आप उसका डिटेल भर लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछेगा डू यू हैव एनी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो फिलहाल तो कोई नहीं है मेरा, तो मैं इसको ऑन नहीं करूंगा एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब आपका जो बिजनेस का एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे डालना है। अगर बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर है उसको आप यहाँ पे डालिए। उसके बाद से फ्लोर नंबर है तो फ्लोर नंबर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे बिल्डिंग नेम डालना है। उसके बाद रोड, स्ट्रीट डालना है। उसके बाद से सिटी, टाउन, विलेज जो है आप डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे। अगर लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड अगर आपको पता है तो यहाँ पे इंटर करेंगे, वरना अदरवाइज इसको छोड़ देंगे, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछेगा तो आप अपना ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा। उसके बाद से नीचे आने पे आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है, पोजीशन है, वह क्या है। तो मतलब कि जो आपने जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं वह आपका खुद का है या फिर आपने उसे रेंट पे ले रखा है या फिर किस तरह का है। जैसे कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, कॉन्स्टेंट, लीज्ड, ऑन, रेंटेड।
तो अगर आपका अपना है तो आप आमन पे सेलेक्ट करेंगे, रेंट पे है तो आप रेंट वाला सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने किसी से शेयर किया है तो शेयर पे सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अदर्स पे सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको स्पेसिफाई डालना पड़ेगा कि वह कैसा है। तो हम यहाँ पे रेंट पे सेलेक्ट करेंगे। रेंट पे सेलेक्ट करने के बाद से आपसे यहाँ पे आपका उस बिजनेस का कोई एक प्रूफ डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने रेंट पे डाला है तो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आप डालेंगे, या फिर लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, कोई ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और उसके बाद से अगर ये नहीं है तो म्युनिसिपल खाता कॉपी अगर आपके पास हो तो, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो जो आपको अपने मकान मालिक से लेनी पड़ेगी। रेंट लीज एग्रीमेंट, अगर आपने एग्रीमेंट करवाया है तो आप उसका भी एनओसी जो है अपलोड कर सकते हैं, या फिर रेंट रिसिप्ट विथ एनओसी तो ये भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं अपलोड करने वाला हूँ। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद से अगर आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया है डॉक्यूमेंट्री तो आप चाहें तो कोई और भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे आना है और आपको बताना है कि आप बिजनेस में करते क्या हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सप्लायर ऑफ सर्विस, या किस तरह की सर्विस जो है आप करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं ऑफिस, सेल ऑफिस, या फिर अगर आपका जो बिजनेस है रिटेल बिजनेस, आप इस पर भी चूज कर सकते हैं। हमने रिटेल बिजनेस चूज कर लीजिए, हम इसको हटा देते हैं। उसके बाद से आप जो है यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो बिजनेस है, मान लीजिए कि एक एड्रेस के अलावा कहीं और पे भी है क्या, 2 एड्रेस पे भी लोगों के बिजनेस हो सकते हैं, 3 पे भी हो सकते हैं। तो आप इसको ऑन करने के बाद से जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो उस जगह की एड्रेस भी आपको डालनी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो है कहीं पे और नहीं है तो हम इसको ऑफ करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका कहीं और पे एक से अधिक जगह बिजनेस है तो आप उसको डाल दीजिए, तो उसके लिए आपको बैक में जा करके फिर उसको ऑन करना पड़ेगा, फिर उस डिटेल को डाल पाएंगे। लेकिन हमारा एक से अधिक जगह नहीं है तो हम जो है यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से अब आप यहाँ पे एक दूसरे पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको गुड्स और सर्विस का ऑप्शन मिलता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप गुड्स पे क्लिक करेंगे और हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है, वह आपको नहीं पता है। तो मान लीजिए कि मैं बुक्स सेल करता हूँ तो आप बुक्स यहाँ पे लिखेंगे तो बुक्स से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोडक्ट होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे चूज कर लेंगे कि आप कौन सा काम इसमें से करते हैं, उसको आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। ऐसे ही करके आपको 5 जो है गुड्स के नाम जो है यहाँ पे ऐड करने हैं। उसके बाद से आप सर्विस अगर प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे ही आप सर्विस का नाम डालेंगे, और सर्विस का नाम डालने के बाद से आप जो है ऐसे ही 5 सर्विसेज के नाम जो है यहाँ पे ऐड करेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ गुड्स के नाम डाल दिए हैं, अब हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे आगे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे आगे क्लिक करने के बाद से आपके पास दूसरा यहाँ पे आ जाएगा डिटेल फिल करने। अब आपको यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डालना होगा जो कि ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए आप आगे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के बाद से यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, आपको वेरीफाई करना है। नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचरी, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना नाम डाला है सिग्नेचरी के लिए तो हम जो है इनका जो है नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इंटर पैलेस, आप कहाँ से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं आप उस जगह का नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे बोलेगा कि सबमिट विद डीएससी, यानी कि अगर आपका कोई एलएलबी है और कोई मतलब दूसरा कोई है जो फॉर्म को फिल कर रहा है तो उसका सिग्नेचर लगेगा, वहाँ पे सबमिट विद डीएससी पे क्लिक करेंगे। या डीएससी इज कंपल्सरी फॉर कंपनीज एंड एलएलपी, लेकिन यहाँ पे हम जो है प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सबमिट विद ई सिग्नेचर, क्योंकि हमने यहाँ पे आधार नंबर डाला था तो हम सबमिट विद ई सिग्नेचर पे भी क्लिक कर सकते हैं या सबमिट विद ईवीसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने आधार नंबर नहीं डाला होता तो यह ऑप्शन आपके पास नहीं आता। अगर आप सबमिट विद ईवीसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालने के बाद से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट विद ई सिग्नेचर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीडेक एनएसडीएल का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से आप पैन कार्ड और आधार कार्ड के थ्रू जो है यहाँ पे इसको आप ई सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है सबमिट विद ईवीसी के द्वारा क्लिक करने वाले हैं, तो आप हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आया उसको इंटर करने के बाद से वैलिडेट ओटीपी के क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सक्सेस आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है।
आपको जो है नॉलेजमेंट नंबर जो है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। कुछ ही समय में भेज दिया जाता है या तुरंत मिल जाता है। अब जो है आपने अप्लाई कर दिया है जीएसटी के लिए, अब आपको क्या करना है कि आपको सर्विस में आना है। जब भी आप इस वेबसाइट पे आएंगे gst.gov.in, सर्विस पे आने के बाद से रजिस्ट्रेशन पे आके ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे और आपका जो भी आपका नॉलेजमेंट नंबर मिला होता है उस नॉलेजमेंट नंबर को डालने के बाद से आप ट्रैक कर सकेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन का स्थिति है क्या। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप सर्विस पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको ARN नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ARN नंबर आपके ईमेल और मोबाइल पे मिलता है। थोड़ा टाइम वेट करने के बाद उसको डालने के बाद से सर्च करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका जीएसटी कितने टाइम में अप्रूव होगा और आपके एप्लीकेशन की स्थिति क्या है। आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है किसी कारण से, तो उसके ऊपर अगर कोई आपकी समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट करिए, उसके ऊपर मैं जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।